एक बात कही जो बहुत समझने जैसी है। उन्होंने सीता से कहा कि सीते, ये सामने जो वृक्ष दिखाई देता है ये कितना भाग्यशाली है कि उसमें सुंदर फूलों की लता चढ़ी, बेल चढ़ी और सुंदर सुंदर फूल खिल के इस वृक्ष शोभायमान हो गया। तो मां सीता उनका भगवान का इशारा समझ गई और सीता जी ने देखा कि भगवान राम मेरी प्रशंसा कर रहे हैं बेल के बहाने। भगवान राम ये कह रहे हैं बेल के बहाने मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। तो सीता जी ने कहा कि प्रभु राम, ये बेल तो भाग्यशाली है ही, क्योंकि आपने कह दिया अपने मुखार बिंद से कि बेल भाग्यशाली है, इसलिए ये बेल भाग्यशाली है। लेकिन उससे भी ज्यादा ये जो वृक्ष हैं ये दोनों एक दूसरे से गूंथे हुए और एक दूसरे का परस्पर सहयोग करते हैं, इसलिए ये वृक्ष तो भाग्यशाली है ही, लेकिन साथ में ये बेल और भी भाग्यशाली है। तो सीता जी बेल का बखान कर रहे और रामचंद्र जी वृक्ष का बखान कर रहे थे। इतने में दोनों के बीच वार्तालाप हुआ और कौन भाग्यशाली ये तय नहीं हो पा रहा था। तो थोड़ी देर के बाद में जब लक्ष्मण जी आते हैं और लक्ष्मण जी से भगवान राम पूछते हैं कि लक्ष्मण, दोनों में भाग्यशाली कौन है? मैं कहता हूं कि वृक्ष भाग्यशाली है, इसको बेल का सहारा मिला, और सीता कहती है कि ये बेल भाग्यशाली है, उसको वृक्ष का आधार मिला। तो थोड़ी देर के बाद में लक्ष्मण जी ने भगवान की वंदना करते हुए कहा कि हे नाथ नारायण, हे दशरथ नंदन भगवान श्री राम, ये वृक्ष भाग्यशाली इसलिए है कि सुंदर फूलों की बेल इस पे चढ़ी, और बेल भाग्यशाली इसलिए है कि इस वृक्ष का आधार मिला। लेकिन हे प्रभु राम, सबसे भाग्यशाली तो वो है जो उसकी छाया में बैठा हुआ, उसकी चरण में बैठा हुआ है। भगवान कहते कि मैं भाग्यशाली की सीता जैसी मुझे पत्नी मिली, और सीता जी कहती हैं कि मैं भाग्यशाली की राम जैसे मुझे पति मिले। लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप दोनों भाग्यशाली है, लेकिन सबसे भाग्यशाली तो मैं हूं कि आप दोनों की छत्र छाया मुझ पे, आप दोनों की कृपा मुझ पे, मुझसे दुनिया में भाग्यशाली और कौन होगा। तो भाग्यनगर के निवासियों और बाहर से पधारे हुए सभी मेहमानों को, प्रिय राजपुरुष समाज बंधुओं को, और जितने भी अतिथिगण आए उन सभी को आज मैं यही कहना चाहूंगा कि संतों के सानिध्य में बैठना और हमारे ब्रह्म अंशावतारी खेताराम जी महाराज के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में उपस्थित होना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत ही गौरव की बात है। ऐसा मौका कभी कभार ही आता है और हैदराबाद के इतिहास में पहली बार आया है। इस मौके को बहुत अच्छे ढंग से हम आनंद पूर्वक, उत्सव पूर्वक मनाएं, और मैं संतों को पुनः प्रणाम करता हूं। और ये जो आयोजन कमेटी है हैदराबाद वाले, उन सभी को, अध्यक्ष महोदय को, उनकी कोर कमेटी को, उनके सलाहकारों को, और जो पूर्व में अध्यक्ष हुए थे उनको, और भविष्य में होंगे उनको, सभी को मेरी ओर से खूब खूब ढेर सारी बधाई, अभिनंदन, और संतों के चरणों में निवेदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए आप सभी को पुनः धन्यवाद देता हूं। और विशेष करके जो ये कार्य कमेटी और जो कार्य बंधु कर रहे हैं, उन सभी को जो जी जान से कल से मैं देख रहा हूं बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हैं, उनके उज्जवल भविष्य की भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं। आप सुखी रहें, आप निरोगी रहें, और परस्पर सहयोग की भावना से ऐसे ही हमारे समाज का उत्थान और विकास करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को खूब ढेर सारी बधाइयां और धन्यवाद, और संतों को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।